नमस्कार। जसवीर किचन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप 6 फंदों में बना सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट में एक फंदा एज स्टिच रखना है, एक लास्ट में रखना है और बैक साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, सीधा उल्टा कुछ नहीं बनाएंगे। जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें एक सिलाई में हम कुछ फंदे उतारेंगे, स्लिप करेंगे। तो इसमें हमने 8 सिलाई का डिज़ाइन है और 6 फंदों पे बनाना है और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में बहुत सुंदर लगता है। पिंक कलर में बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट सिलाई बनाएंगे। फर्स्ट सिलाई में हम एक सीधा फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए 2 4 6, एक एज स्टिच, 6 उल्टे और 6 ही फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। तो आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं तो ऐसे ही एडजस्ट करने हैं, लास्ट में उल्टे आने चाहिए। अगर फर्स्ट में उल्टे हैं तो लास्ट में, इसी प्रकार से आपने अपने फंदे डालने हैं। अगर 1-2 फंदे बढ़ाने पड़े या कम करने पड़े तो कर सकते हैं। तो आगे फिर जैसे प्रोजेक्ट है तो हम सीधे फंदे बुनेंगे 6, फिर उल्टे, फिर सीधे। फिर आते हैं इसकी बैक साइड में। बैक साइड में हमने क्या करना है, पूरी उल्टी सिलाई को उल्टा ही बनाना है। तो जैसे ये फंदे दिखते हैं वैसे ही बनाते जाइए, ऐसे उल्टे उल्टे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बैक सिलाई उल्टी बनाएंगे ऐसे। अब आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। थर्ड सिलाई में हमने सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह ही बनानी है। एक फंदा एज स्टिच लेना है और थ्रेड अपनी तरफ करके इन 6 फंदों को फिर ऐसे ही सिंपल बुन देना है। जो 6 फंदे दिख रहे हैं इसको भी बुनिए, तो जो हमने 6 फंदे बुने थे उनको बुन लिया है, सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे। तो ये हमारी थर्ड सिलाई हो। तो अब आते हैं फोर्थ सिलाई में। फोर्थ सिलाई भी हम पूरी बैक साइड है उल्टी बुनेंगे। तो हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। अब हमारी 5th सिलाई आएगी। 5th सिलाई में आपने डिज़ाइन को देखना है कैसे बनाना है। हम एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे जो हम एज स्टिच है, उसके बाद हम 2 फंदे सीधे ही बुनेंगे, क्योंकि 4 सिलाई होगी है, 2 लाइनें बनी है तो 2 फंदे हम अब ये सीधी सिलाई बनाएंगे। 2 फंदे सीधे। अब 6 फंदे थे तो 2 फंदों में हम डबल बुनेंगे। एक बुन लिया, फंदा निकाल लिया, एक फंदा, फिर ऐसे घुमाया और फिर एक और फंदा निकाल लिया, तो हो गए 3 फंदे। अब इस बीच वाले फिर दूसरे को भी 3 फंदे बनाने हैं। एक में से एक थोड़ा लूज निकाल लेंगे, 2 और 3। तो हमने 2 फंदों के 3 फंदे बना, 2 फंदे सिंपल बुने, एक एज स्टिच है, 2 सीधे और 2 पे 3 फंदे निकाले एक में से। अब 2 फंदे सिंपल बुनेंगे। तो ये हमने 5th सिलाई में ऐसे डिज़ाइन बनाना है। आगे हमारे 6 सीधे फंदे हैं तो इनको सीधा ही बुनेंगे। 2 3 4 5 6 सीधे बुन लिए। अब जहाँ 6 फंदों में फिर डिज़ाइन डालना है तो पहले 2 सीधे फंदे बुन लेंगे, फिर इसमें से 3 फंदे बनाएंगे एक में से, फिर एक दोबारा घुमाया और 3, तो 3 फंदे बना लिए। अब आगे हमने फिर सीधे ही फंदे बनाने हैं। तो 5वीं सिलाई हमारी सीधी आएगी पूरी, लेकिन जहाँ 3 फंदे निकालेंगे। तो राजे हम 6 सिलाई में आगे हैं। तो 6 सिलाई में हमने क्या करना है, हमने ये उल्टा बुनना है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी। 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब इन 3 फंदे जो बनाए थे हमने, इसको हमने स्लिप करना है, बुनना नहीं है। 3 एक और 3 नेक्स्ट, 3 फंदे थे ना, 2 फंदों में 3 निकाले थे, इनको हमने स्लिप करना है। आगे हमने बीच में फिर 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ये देखिए, ये जो थ्रेड है हमारा, इसको ऐसे जाएंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे फिर ऐसे ही फंदे दिख रहे हैं तो इन तीन को पहले स्लिप करना है ऐसे, फिर दूसरे 3 को भी, ये 3 है ना, ऐसे इनको भी स्लिप कर लिया। फिर आगे के हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3, ये लास्ट वाले हैं। अब आते हैं 6 सिलाई हमारी डिजाइन की बन चुकी है। अब आते हैं 7वीं सिलाई में। 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करना है, जो फर्स्ट वाला है हमने एक्स्ट्रा रखा था, इसको स्लिप किया। अब इन 3 फंदों को आगे लाना है और इनको पीछे जाना है। जब पीछे जाएंगे तो हम अंगूठे और उंगली की हेल्प से ऐसे फंदे स्लिप करेंगे और इनको फटाफट 2 फंदों को पीछे ले जाएंगे और जो ये फंदे हैं इनको आगे ऐसे ही जैसे बुने थे वैसे ही आगे ले आएंगे। इसको बड़े ध्यान से क्रॉस करना है, वरना ये 3 फंदे निकल जाएंगे, फिर बनेंगे नहीं। तो इनको फिर इसी सिलाई में ले लेना है, लेते हुए इनको ऐसे इस तरीके से सीधा बुनना है, ये ध्यान रखना है आपने ऐसे। फिर बीच वाले 2 सीधे फंदे बुनने हैं। अब इन 3 फंदों को इधर लेके आना है, तो इनको हम पहले ही पकड़ लेंगे, 2 फंदों को पकड़ लिया, 2 फंदों को। अब इन 3 पूरे फंदे उतारेंगे, लेकिन उंगली और अंगूठे की हेल्प से हम टिप्स एंड ट्रिक में बता चुके हैं कि क्रॉस कैसे करते हैं। इन 2 उंगलियों से दबा के रखना है और सिलाई से फंदे उतारने हैं और इन 3 फंदों को ऐसे ले लेना है पीछे को आराम से ऐसे। तो क्रॉस हो गए फंदे। अब इन 2 फंदों को पहले बुनना है सिंपल, ताकि बीच में 4 फंदे सिंपल आ जाए। और ये जो फंदे हम इधर लेके गए हैं, इधर वाले तो सीधे बुनने हैं, इधर वाले फंदे हमने ऐसे पीछे से, पीछे को सिलाई डालते हुए बुनने हैं, ऐसे ऐसे आएगा। आगे फिर इन 6 फंदों को सीधा ही बुनना है, 2 3 4 5 6 और फिर आगे 2 फंदे आगे हैं हमारे सिंपल, 2 को क्रॉस करना है। तो वही मेथड बनाएंगे, अंगूठे और उंगली की हेल्प से इन फंदों को उतारेंगे, गिरने नहीं देंगे, साथ के साथ ये फंदे उठा लेंगे, साथ के साथ ये फंदे भी उठा लेंगे तीनों। अब इन तीनों फंदों को इस सिलाई पे करेंगे और इन 3 फंदों को एक करेंगे ऐसे। फिर बीच के हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर जहां क्रॉस करेंगे पीछे वाले फंदों से इसको उतार के फटाफट पकड़ लेंगे और इन 2 फंदों को भी सीधा ही बुनेंगे ऐसे। फिर इनको पीछे को ऐसे बुनेंगे और 1 फंदा हमारा लास्ट में है, इसको सीधा ही बुन लेंगे एज स्टिच। तो हमारी ये 2 4 6 ये 7वीं सिलाई थी। अब आते हैं 8वीं सिलाई में। 8वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बुन के क्लियर करेंगे। ये बैक साइड है, बैक साइड में 8वीं सिलाई है, तो इसको हम बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे उल्टा उल्टा। तो हमारा 8 सिलाई में बहुत सुंदर डिजाइन बन के आएगा। ये टोटल फंदे उल्टे आएंगे। ये देखिए हमारा बैक साइड में डिजाइन है, अब ये फ्रंट साइड में है। तो फ्रंट साइड में कितना सुंदर बना है। अब जो डिजाइन हमने जहां पे बनाया है वो अब जहां पे बनेगा, फिर जहां पे बनेगा, ठीक है। इधर हमारा सीधे चलेंगे, इधर भी सीधे, बीच में हमारे उल्टे आएंगे। तो हमने जो फर्स्ट वाली 4 सिलाई बनाई थी जहां से स्टार्ट करते हुए वो ही बनाएंगे 4 सिलाई। सीधा फंदा लेंगे, इन आगे 6 फंदों को सीधा ही बुनेंगे जो हमने डिजाइन बना दिया है उसके ऊपर। ये देखिए बना दिया। अब थ्रेड करेंगे आगे और ये जो 8 सिलाई के बाद 6 फंदे हैं सीधे, इनको उल्टा बुन देंगे। डिजाइन हमारा डायरेक्शन चेंज हो गई है। फिर हम जहां 6 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला भी चाहे सीधा बुनिए चाहे उल्टा बुनिए,
वो आपने चेन बनानी है साइड में, वो आपने देखना है। इधर भी चेन बनी है। तो सेकंड सिलाई उल्टे पे उल्टे, सीधे पे सीधे। तो फर्स्ट जो हमारे 6 फंदे हैं वो उल्टे आएंगे, बीच के 6 सीधे आएंगे, फिर उल्टे आएंगे। तो एक एज स्टिच उतारने के बाद हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। और हाँ, इसमें सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे नहीं आएंगे, सॉरी, हम पूरी सिलाई उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। यही इसमें अच्छी बात है कि हम बैक साइड में पूरी सिलाई उल्टी बुनते हैं, तो ये बिगिनर बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो राजे डिज़ाइन हमारा बहुत सुंदर बनेगा। अब जब 4 लाइनें हो जाएंगी, जहाँ पे 2 लाइनें 4 सिलाई, तो इसके ऊपर फिर ए वाला डिज़ाइन बनेगा सेम। तो थोड़ा सा और बना के हम आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमारी 4 सिलाई फिर हो गई है। अब हमने जहाँ पे डिज़ाइन डालना है तो कैसे डालेंगे, इनको हम सीधा ही बुनेंगे। जो हमारे एक एज स्टिच है और 6 फंदे सीधे हैं, तो इनको सीधा बुन लेंगे। अब जहाँ पे हमने डिज़ाइन डालना है तो हम जहाँ भी बीच में ही डिज़ाइन डालेंगे। 2 फंदों के 3-3 बनाएंगे। जो फर्स्ट वाले 2 फंदे हैं वो सीधे बुन लेंगे। तो अब हमने डिज़ाइन डालना, एक सीधा ऐसे बुन लिया, उसमें से एक अपने पास से फंदा बना लिया और फिर वहीं से बुन दिया, 3 हो गए। फिर इसमें से एक फंदा निकाला, ऐसे डाला इसको और 3 फंदे बन लिए। बस 2 के ही 3-3 बनाने हैं। बाकी जितने फंदे हैं हमने सीधे बुनने हैं डिज़ाइन के हिसाब से। ये देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, अब जब बैक साइड में आएंगे तो आपको पता ही है कि हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, बट जहाँ पे हमने 3-3 फंदे निकाले हैं वहाँ हमने फंदों को स्लिप करना है। ये देखिए, जहाँ 3 है तो स्लिप कर लिया, फिर 3 है, एक में से निकले हुए स्लिप कर लिया, और आगे थोड़ा सा थ्रेड ऐसे लाते हुए बुनेंगे कि इकट्ठा ना हो जाए, खींच के नहीं बुनेंगे, इनको बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए बुनेंगे। और ये सिलाई भी 6 कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं 7 सिलाई में। तो इस डिज़ाइन को जहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, तो पहले हम ये 6 फंदे बुनेंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब इनको क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये 2 फंदे लिए और इन 3 फंदों को पकड़ लिया, पकड़कर क्रॉस किया और इनको फिर इधर डालते हुए सीधा बुना। इस तरफ आएंगे, बीच के 2 सीधे आएंगे। अब 2 और सीधे आएंगे तो पीछे से लेंगे, बट पहले ही हम इनको बैक से पकड़ लेंगे। फिर हम इनको आगे लाएंगे और 2 का 2 फंदे बुनेंगे और 3 का 1 करेंगे। ए वाला पीछे को ही करेंगे। पहले भी बताया है, दोबारा से बता रहे हैं ताकि मेरे बिगिनर्स जो मेरे नए नए बुनने वाले हैं, निटिंग मेरी बहनें और बच्चियां, माताएं, वो अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि हम ये डिज़ाइन को दोबारा ज़रूर रिपीट करते हैं ताकि समझ आ जाए। तो देखिए ऐसे बनेगा। अब हम 8वीं सिलाई जो है पूरी उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही फिर 8 सिलाई ये वाली जहाँ पे स्टार्ट होगी और बीच में सीधे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपने आगे आगे डिज़ाइन को बनाते जाना है। हमने एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाया है, वो आपको दिखाते हैं। जी देखिए, हमने जैसे ज़्यादा फंदों में बनाया है तो वो भी बन के बहुत सुंदर लग रहा है। तो सेम डिज़ाइन है। जी देखिए, जहाँ पे रखिए और आपको सेम डिज़ाइन दिखेगा। हमने इतने पोर्शन में डिज़ाइन बनाया है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को देखते रहिए आप, और सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते रहिए। जी देखिए, बन के इसकी ग्रेस और लुक कुछ अलग ही आ रही है। और बैक साइड से जी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बैक साइड में उन्हीं फंदों को हम उतार स्लिप करते हैं जो हमने 3-3 बनाए होते हैं। तो ऐसे ये आएगा। और राइट साइड जो फ्रंट साइड है, राइट भी कह देते हैं, फ्रंट भी कह देते हैं, इसको बैक कह देते हैं। तो
ये देखिए बन के डिज़ाइन की लुक देखिए आप कितनी सुंदर आ रही है। तो फ्रेंड इसको जल्दी से अपनी जैकेट में बनाइए, लेडी जैकेट में और जेंट्स स्वेटर में भी इसको बनाते हैं। अगर बेबी सेट में इसको प्रॉपर डालेंगे, पैंट में और स्वेटर में और बाजू में कैप में, तो और ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से डिज़ाइन के साथ, किसी अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, बाय बाय।